भगवत पुराण कथा तृतीय स्कंद तीसरा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और आपके घर में कुल देवक का जन्म हो। तीसरा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े ही जोर से पृथ्वी पर घसीटा। मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्रों को पंचान नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्म मंदाकिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मणी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाद कर नगदी जी सत्या में विवाह किया। इस प्रकार मन भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने सहस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान ऋषि पुरुषों की जो लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिय सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिए, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल डील डॉल से आकाश को भी ढक देने वाले पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मारा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसको बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गईं और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्वक चितवंत से तत्काल ही भगवान को पति रूप में धारण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निशक्ति योग माया से उन लीलाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर सबका अलग अलग महलों एक ही मुहूर्त में विधिवत पाली ग्रहण किया। अपनी लीलाओं का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनसे प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों से अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कलवैन, जरासंध और साल्वदी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवा दिया। स्वयंवर, द्विज, बाणसुर, मुर, बलवंत तथा दंतवक्त आदि अन्य योद्धाओं से भी किसी ने उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया था। इसके बाद उन्होंने आपके बड़े भाई धृतराष्ट्र और पांडव पुत्रों को पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों ही नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विलुप्त संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का होगा। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुस्साह दल बना ही हुआ है। जब मैं मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। यह सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुषवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मरूप से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्व आत्मा भगवान ने अपनी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए।
मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषता यादव को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समायोजित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों के वैराग्य हो गया। वे भोग सामग्री ईश्वर के अधीन है और ये भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाले भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान ने अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भावी वंश वृष्टि भोज और अदकंस वंशी यादव बड़े ही हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभात क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गायें दी। उन्होंने सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृग चर्म, कंबल, पाल की रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिसमें जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए भी प्राण धारण करने वाली उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चौथे अध्याय के सुनने के लिए। हम फिर मिलेंगे चतुर्थ अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।